नमस्ते। आज हम उत्तर प्रदेश के बिठूर से जुड़ी एक काफी रहस्यमयी और थोड़ी डरावनी कहानी के स्रोतों पर बात कर रहे हैं। हाँ, ये जानकारी जैसे स्थानीय लोगों के अनुभवों पर, कुछ शोधकर्ताओं की बातों पर और हाँ, कुछ पुलिस रिकॉर्ड्स पर भी आधारित बताई जाती है। बिल्कुल। और ये कहानी कानपुर के पास बिठूर में एक वीरान सी हवेली की है, जिसे लोग थोड़ा डर के साथ चुड़ैल वाली हवेली कहते हैं। सही कहा। और इस पूरी कहानी के मतलब कह सकते हैं कि केंद्र में भगवती देवी नाम की एक महिला की किंवदंती है। भगवती देवी। हाँ, स्रोतों के मुताबिक गांव वालों ने उन पर काला जादू करने का आरोप लगाया था और फिर उन्हें कथित तौर पर जिंदा जला दिया गया था। और कहते हैं कि मरते हुए उन्होंने श्राप दिया था कि वो बदला लेने लौटेंगी और उस हवेली में जो भी कदम रखेगा उसे अपने साथ ले जाएंगी। भगवती देवी का श्राप, तो कहानी की जड़ तो यही लगती है। स्रोत ये भी बताते हैं कि ये मामला 2014 में फिर से काफी चर्चा में आया था, जब वो इंजीनियरिंग के छात्र वहां गए थे। अरे हाँ, 2014 वाला किस्सा। 3 छात्र थे इंजीनियरिंग के, बस हिम्मत दिखाने के लिए कि भाई हम नहीं डरते, उस हवेली में रात बिताने चले गए। अच्छा, फिर? स्रोतों में उनके दावों का जिक्र है कि उन्होंने अजीब आवाजें रिकॉर्ड की, कुछ हिलती हुई परछाइयां देखी और हवेली के पीछे एक सूखा कुआं है, वहां किसी औरत की तेज हंसी सुनी। हंसी सूखे कुएं के पास? ये तो इसका नतीजा क्या हुआ? सिर्फ हंसी मजाक तो नहीं रहा होगा ये? नहीं, बिल्कुल नहीं। उसी रात तीनों को बहुत तेज बुखार चढ़ गया और उनके शरीर पर ना अजीब से खरोचों के निशान थे, जैसे किसी ने नोचा हो। खरोचों के निशान और बुखार, ये क्या था? क्या स्रोतों में कोई डॉक्टर की रिपोर्ट या कुछ है? नहीं, स्रोत इस पर बहुत ज्यादा विस्तार नहीं देते, बस घटना का जिक्र करते हैं। हाँ, एक छात्र था रवि, वो तो लगभग बेहोश मिला और बस बुदबुदा रहा था, मुझे जाने दो, मैं उसके साथ नहीं जाना चाहता। बाप रे। उसे बाद में स्रोत बताते हैं गंभीर PTSD का निदान हुआ, मतलब उस अनुभव का बहुत गहरा मानसिक आघात लगा। उसने कॉलेज छोड़ दिया और फिर साल भर बाद वो रहस्यमय तरीके से गायब हो गया। आज तक उसका कुछ पता नहीं चला। ये तो काफी गंभीर बात है। और सिर्फ छात्र ही नहीं, शायद स्थानीय लोग भी अजीब बातें बताते हैं ना? हाँ, बिल्कुल। स्थानीय लोगों के हवाले से स्रोत कई बातें बताते हैं, जैसे देर रात हवेली के आसपास अजीब सी रोशनी का टिमटिमाना। रोशनी? हाँ। और कभी कभी घुंघरू की खनक सुनाई देना, जबकि वहां कोई होता नहीं। और कुत्ते उस हवेली के पास जाने से बहुत डरते हैं या बेवजह रोने लगते हैं। एक बुजुर्ग महिला ने तो सपने में चेतावनी मिलने तक का दावा किया था कि उस हवेली से दूरी रहा जाए। तो ये छोटी छोटी चीजें डर को बनाए रखती हैं। मतलब डर किसी एक बड़ी घटना से नहीं, बल्कि लगातार होने वाली इन अजीब बातों से भी बना हुआ है। और अभी हाल में भी तो एक घटना हुई थी किसी यूट्यूबर के साथ। हाँ, वो 2023 की घटना है, ताज़ा मामला है बिल्कुल। एक लोकल यूट्यूबर था जिसके सब्सक्राइबर भी काफी थे, लाखों में। अच्छा। वो रात के 2 बजे घोस्ट चैलेंज के लिए उस हवेली में गया वीडियो रिकॉर्ड करने। रात के 2 बजे? हाँ, लेकिन वो वीडियो कभी अपलोड ही नहीं हुआ। तो फिर क्या हुआ उसका? कहाँ गया वो? हफ्ते भर बाद उसका फोन मिला, लेकिन बुरी तरह जली हुई हालत में। जला हुआ फोन? हाँ, और जो फुटेज रिकवर हुई वो सिर्फ 3 मिनट की थी। उसमें क्या दिखा? एक टिमटिमाती हुई लालटेन, उस यूट्यूबर का खौफ से भरा चेहरा और फिर सफेद कपड़ों में एक औरत जैसी आकृति। औरत? हाँ, और सबसे अजीब बात, वो हवा में तैरती सी लग रही थी। उसके पैर जमीन पर नहीं थे। पैर जमीन पर नहीं थे? हाँ, स्रोत यही बताते हैं। और वो यूट्यूबर, वो अब एक मनोरोग अस्पताल में, किसी से बात नहीं करता, बिल्कुल चुप। सिर्फ 3 मिनट की फुटेज और ऐसी हालत? ये तो हाल की घटना है। क्या स्रोत बताते हैं कि इस यूट्यूबर वाली घटना के बाद पुलिस या किसी ने फिर से जांच की? स्रोतों में इस पर कोई ताज़ा जानकारी तो नहीं है कि पुलिस ने दोबारा कोई बड़ी जांच की हो, लेकिन हाँ, ये घटना लोगों के डर को और पक्का करती है। पर यहीं पर दूसरा पहलू भी आता है। हाँ, वो क्या है? क्या कोई वैज्ञानिक स्पष्टीकरण भी हो सकता है इन सब का? बिल्कुल। कुछ स्रोत शोधकर्ताओं और संशयवादियों का नजरिया भी सामने रखते हैं। उनका मानना है कि पुरानी बंद पड़ी इमारतों में अक्सर कार्बन मोनोऑक्साइड गैस का रिसाव हो सकता है। अच्छा, उससे क्या होता है? वो गैस दिमाग तक ऑक्सीजन पहुंचने में रुकावट डाल सकती है, जिससे मतिभ्रम, मतलब अजीब चीजें देखना या महसूस होना, ये सब हो सकता है। कुछ लोग इंफ्रासाउंड की बात भी करते हैं, मतलब बहुत कम फ्रीक्वेंसी की आवाजें जिन्हें हम सुन नहीं पाते, पर वो बेचैनी और डर पैदा कर सकती हैं। और फिर किसी जगह का माहौल, कहानियां
और खुद का डर, इन सबका मिलाजुला असर भी तो होता है। तो मतलब एक तरफ श्राप है, लोगों के डरावने अनुभव है, दुखद परिणाम है, और दूसरी तरफ ये वैज्ञानिक कारण या फिर मनोवैज्ञानिक असर की बातें। स्रोत हमें दोनों ही पक्ष दिखा रहे हैं। बिल्कुल। और ये भी सोचने वाली बात है कि कैसे इस तरह की कहानियां, एक सताई हुई महिला का भूत, श्राप, घुंघरू की आवाजें, ये हमारे समाज में इतनी आसानी से जगह बना लेती हैं। शायद ये हमारे अनदेखे डर का प्रतीक है, या कभी-कभी किसी पुराने अन्याय की दबी हुई आवाज। तो क्या वाकई कुछ जगह नेगेटिव होती है, या हमारा डर और हमारी कहानियां ही उन्हें ऐसा बना देती हैं? यही तो सवाल है। इन स्रोतों को देखने के बाद तस्वीर यही बनती है कि बिठूर की ये हवेली रहस्य और डर में लिपटी हुई है। एक तरफ रोंगटे खड़े करने वाले किस्से हैं, दूसरी तरफ तर्कसंगत व्याख्याएं भी हैं जो अलौकिक बातों को नकारती हैं। ये स्रोत हमें इस सवाल के साथ छोड़ जाते हैं कि क्या कुछ जगहों में वाकई कोई ऐसी ऊर्जा होती है जिसे छेड़ा नहीं जाना चाहिए, या ये सब बस इंसानी मन और उसके गहरे डर का खेल है? शायद सच कहीं बीच में हो, या शायद कुछ जगहों का अकेलापन ही उनके लिए बेहतर है, वजह चाहे जो भी हो, अलौकिक या मनोवैज्ञानिक। और अंत में एक विचार जो ये स्रोत हमारे जहन में छोड़ जाते हैं। अगर कभी बिठूर की उस चुड़ैल वाली हवेली के पास से गुजरना हो, तो क्या वो सरसराहट जो सुनाई दे वो सिर्फ हवा की होगी, या कोई वाकई आपको देख रहा होगा? सोचने वाली बात है।